गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो जैसे आप लोगों की हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, एक दो दिन क्लास बीच में लेट हुई, तो आज हम लोग फिर से हिंदी की अपनी कक्षा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज चलेंगे हम लोग, सब लोग जुड़ जाएंगे क्लास से, और आज हम लोग चलेंगे विशेषण पढ़ेंगे। अगला लेसन है हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले हमने सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ा। हिंदी भाषा का विकास पढ़ने के बाद में संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है वो पढ़ा। उसके बाद में हमने संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, और फिर संधियाँ भी पढ़ी हम लोगों ने, शब्द पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये क्या होते हैं ये भी पढ़े। और आज हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, और सर्वनाम के बाद में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है विशेषण। ठीक है, नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है विशेषण। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछा जाए कि विशेषण को क्या कहते हैं, तो विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को क्या कहते हैं? विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? एडजेक्टिव कहते हैं, पूछा जाए, पहला पॉइंट लिखेंगे विशेषण में, पूछा जाए विशेषण शब्द का, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विशेषण पढ़ेंगे। देख नहीं रहा था, विशेषण। ठीक है, और विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं इसे एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर पूछा जाए कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। ठीक है, और किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो याद रखना, विशेषण को छोड़ करके जरूरी नहीं विशेषण ही विकारी शब्द है। विशेषण के अलावा हमने बताया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें से विशेषण भी कैसा शब्द है? तो लिखेंगे विशेषण भी एक विकारी शब्द है। विशेषण भी क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण कैसा शब्द है? तो विशेषण विकारी शब्द है। आगे लिखेंगे इसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे विशेषण की परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? हमने बताया कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। ठीक है, विशेषण कैसा शब्द है? हमने शब्दों के दो भेद पढ़ा है, एक विकारी और एक अविकारी। ठीक है, तो विशेषण एक कैसा शब्द है? तो विशेषण विकारी शब्द है। अगला पॉइंट परिभाषा में क्या लिखे? कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? अगला पॉइंट लिखेंगे, नोट डालेंगे, नोट डाल करके एक पॉइंट लिखेंगे, जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी
शब्द होते हैं जो विकारी शब्द होते हैं उनकी कोई ना कोई शब्द विशेषता, उनकी कोई ना कोई शब्द विशेषता जरूर बताता है। ठीक है, जितने भी विकारी शब्द हैं क्या बताता है, कोई ना कोई शब्द विशेषता जरूर बताता है। ठीक है, जितने विकारी शब्द होते हैं सबकी कोई ना कोई शब्द क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे विशेषण की विशेषता, आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे। हमने बताया कि जितने भी विकारी शब्द होते हैं सबकी कोई ना कोई शब्द क्या बताता है, विशेषता बताता है। लिखेंगे विकारी शब्द। जैसे हमने बताया, जैसे हमने कहा कि संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। आगे हमने लिखा सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, तो इसकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जो, ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। हमने बताया कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हमने कहा अगर कोई शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता है तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। और प्राविशेषण का ही दूसरा नाम है, इसको ही कहा जाता है अंतः विशेषण। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे अंतः विशेषण कहते हैं। और अंतः विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी विशेषण भी एक प्रकार से विशेषता बताने का काम करते हैं और अंतः विशेषण या प्राविशेषण भी एक प्रकार से काहे का काम करते हैं, तो विशेषता बताने का काम करते हैं। समझ में आया, आगे चलेंगे। कोई पूछे अगर कि अगर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट अगर कोई पूछ ले कि अगर क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। समझ में आया, क्या होते हैं क्रिया विशेषण, क्या होते हैं अंतः विशेषण, और किनको कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कितना समझ में आया। हमने बताया जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण। और प्राविशेषण का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, अंतः विशेषण है। ठीक है, पूछा जाए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण की अगर जो विशेषता बताते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण ही कहते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। सब लोगों की स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जो कोई वो ले सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। दो शब्द पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं विशेष से। क्या पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ा जाता है विशेष से। ठीक है, और एक शब्द होता है विशेषक। एक शब्द क्या होता है, विशेष, और एक शब्द क्या होता है, विशेषक। ठीक है, एक शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है विशेष और दूसरा शब्द होता है विशेषक। विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, हमने लिखा सुंदर बालक। हमने क्या लिखा, हमने लिखा सुंदर बालक। सुंदर बालक का मतलब क्या हुआ, सुंदर जिस शब्द से, सुंदर शब्द विशेषता बता रहा है, किस शब्द की विशेषता बता रहा है कि वो शब्द कैसा है, सुंदर है, यानी बालक शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यानी बालक शब्द की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। यहाँ पर बालक क्या है, तो बालक विशेष से है। ठीक है, बालक क्या है,
बालक विशेष है, लेकिन सुंदर शब्द से विशेषता बताई जा रही है, सुंदर शब्द से विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द विशेषक कहलाता है। क्या कहलाता है, सुंदर शब्द विशेषक कहलाता है, अर्थात विशेषक को ही हम दूसरा नाम देते हैं, विशेषक को ही क्या कहा जाता है, तो विशेषक को ही विशेषण कहते हैं। विशेषक को ही क्या कहते हैं, तो विशेषक को ही विशेषण कहते हैं। इसलिए विशेष की परिभाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे शब्द विशेष कहलाते हैं। ध्यान देना, विशेषक क्या होते हैं, तो ध्यान देना, विशेषक को ही हम क्या कहते हैं, तो विशेषक का ही अगला नाम है विशेषण। और विशेषण की परिभाषा हमें हम लोग पढ़ते ही हैं। विशेषण की परिभाषा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो विशेषण की परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि जो शब्द विशेषता बताएं वही तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो शब्द विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण भी कहलाते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम है विशेषक। दूसरा क्या नाम है, विशेषक नाम है दूसरा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषक या विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम कह लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि सुंदर लड़का, हमने क्या लिखा, सुंदर लड़का। ठीक है, सुंदर शब्द से विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द विशेषक है। क्या है, विशेषक है। सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द विशेषक है। ठीक है, और इस विशेषक शब्द को ही हम क्या कहते हैं, अर्थात यही शब्द विशेषण है। यही शब्द क्या है, विशेषण है। पूछा जाए लड़का शब्द क्या है, तो लड़का शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, अर्थात लड़का शब्द विशेष से है। क्या है, विशेष से है। समझ में आया, सबकी समझ में आ रहा। एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लें, इतना अच्छा कंटेंट, ठीक है, शायद ही तुमको किसी चैनल पे मिले, और वो भी एकदम फ्री पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग जरूर क्लास को शेयर करें, दूसरों तक जरूर इसको पहुंचाएं। ठीक है, आगे चलेंगे। दो शब्द हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने विशेष और दूसरा शब्द हमने पढ़ा विशेषक या विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं और दो शब्द और पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा एक विशेष और एक हमने पढ़ा विशेषक या विशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें विधेय विशेषण, तथा जो शब्द विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं। समझ में आया। तो दो शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या पढ़ते हैं, पहला शब्द पढ़ते हैं विशेष से विशेषण। विशेष विशेषण क्या पढ़ते हैं, विशेष से विशेषण। और दूसरा शब्द क्या पढ़ते हैं, दूसरा शब्द पढ़ते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा शब्द क्या होता है, तो दूसरा शब्द होता है विधेय विशेषण। पहला विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। सब लोगों की समझ में आ रहा है ना। सब लोग ध्यान से क्लास को देखते रहें, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष से विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है। हम सेंटेंस क्या लिखते हैं, राम स्कूल जाता है। जो क्लास हमारी ज्वाइन किए होंगे वो जानते होंगे कि जब कोई शब्द सिंगल लिखा रहता है तो वो शब्द क्या कहलाता है, तो वो शब्द कहलाता है, ठीक है, वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। लेकिन उसी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त हर एक शब्द क्या है, तो पद है।
क्या है, पद है। और यहाँ पर राम क्या है, तो राम है कर्ता। वाक्य के दो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, दो। ये क्या होता है, ये होता है कर्ता। अर्थात कर्ता को ही किस नाम से जानते हैं, कर्ता को ही दूसरा नाम दिया जाता है और इसे ही कहा जाता है उद्देश्य। क्या कहते हैं इसे, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और उद्देश्य के बाद में सेंटेंस का जितना पार्ट बचता है इन सबको एक नाम देते हैं और इसे कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी कर्ता को छोड़कर वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और एक होता है प्रेडिकेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, प्रेडिकेट, जिसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। सॉरी, यहाँ विधेय विशेषण लिख गया है, तो विशेषण नहीं है, ये क्या है, विधेय है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाक्य को के दो अंग होते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हमने बताया कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य को ही एक नाम देते हैं, इसे ही विशेष्य कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ही कर्ता, इसे ही उद्देश्य और इसे ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है विधेय विशेषण, या इसी को अगर दूसरा नाम देना चाहो, तो इसी को दूसरा अगर नाम देना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। इसी को एक और नाम क्या दे सकते हैं, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, इसी को हम विशेष विशेषण कहते हैं, या और एक नाम जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं इसे, और क्या कहते हैं, तो इसे ही विधेय विशेषण कहा जाता है। समझ में आ रहा ना सबकी। आगे चलेंगे तो विशेष विशेषण क्या होता है और उद्देश्य विशेषण क्या होता है, और अगला पॉइंट है कि विधेय विशेषण क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने एक शब्द लिखा, हमने लिखा सुंदर लड़की। ठीक है, तो ये दो भेद होते हैं, एक विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। सबसे पहले हम विशेष विशेषण को पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, हमने एक उदाहरण लिखा, हमने लिखा सुंदर लड़की। हमने क्या लिखा, सुंदर लड़की। सुंदर शब्द क्या है, सुंदर लड़की में सुंदर शब्द है विशेषण या विशेषक। सुंदर शब्द क्या है, सुंदर शब्द है विशेषक, और यहाँ लड़की क्या है, तो लड़की है विशेष्य। लड़की क्या है, विशेष्य है। ठीक है, और सुंदर शब्द क्या है, विशेष। अर्थात विशेष या तो संज्ञा हो सकता है या तो सर्वनाम हो सकता है, और इस विशेष से यानी लड़की शब्द की विशेषता बता रहा है, इस विशेष की विशेषताएं बता रहा है, इसीलिए इसको नाम देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है विशेष से विशेषण। क्या होता है, विशेष से विशेषण। ठीक है, क्या होता है, सुंदर लड़की, ये सुंदर है विशेष से विशेषण, क्योंकि विशेष की विशेषता बताता है। समझ में आया। इस शब्द को हम विशेष भी कह सकते हैं, इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं। यह उद्देश्य भी है, इसे विशेष भी कह सकते हैं। अर्थात इसको विशेष विशेषण कह सकते हैं या उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं विशेष विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष विशेषण या
उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, या उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखेंगे कि विशेष विशेषण क्या होते हैं, ये लिखा है, ठीक है। विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो करके संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द संज्ञा है। लड़की शब्द क्या है? लड़की शब्द अगर देखा जाए तो ये शब्द क्या है? ये संज्ञा है, और संज्ञा से ही क्या है? विशेष से है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये सुंदर शब्द क्या है? तो ये सुंदर शब्द है विशेष विशेषण। क्या है सुंदर शब्द? सुंदर शब्द है विशेष विशेषण। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा शब्द पढ़ते हैं कि विधेय विशेषण क्या होते हैं। समझ में आ गया? ये वाला इतनी चीज सबको समझ में आई ना? ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ऑफलाइन कमेंट जरूर छोड़ें। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे विधेय विशेषण। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे विधेय विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, विधेय विशेषण क्या होते हैं? तो इसे हमने एक पॉइंट लिखा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि राम या रीमा सुंदर लड़की है। हमने क्या लिखा? रीमा सुंदर लड़की है। या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लड़की ना लिख करके यहाँ हम लिखेंगे कि रीमा सुंदर है। हमने क्या लिखा? रीमा कैसी है? रीमा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये संज्ञा शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है? पहले प्रयोग हुआ है, अर्थात सुंदर शब्द संज्ञा शब्द के बाद प्रयोग किया गया है। ये रीमा शब्द क्या है? यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और देखो ये विशेषण शब्द है, ये विशेषण तो है, ठीक है। क्या है? ये विशेषण तो है, विशेषता तो बता रहा है, लेकिन संज्ञा शब्द के बाद आया है। संज्ञा को हम विशेष से कहते हैं। संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष से। विशेष को ही हम उद्देश्य से कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। रीमा शब्द के बाद में सुंदर शब्द आया है, अर्थात यह विशेषण तो है, लेकिन ऐसे शब्द जो संज्ञा के बाद, विशेष के बाद या उद्देश्य के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, ये शब्द विधेय विशेषण कहलाते हैं। विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है। यानी जब आगे वाले इस शब्द के आगे, जब कर्ता के आगे कोई विशेषण शब्द प्रयोग किया जाएगा तो वो कहलाएगा विधेय विशेष विशेषण, और जब इसी कर्ता के बाद में कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होगा तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। समझ में आया? क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाता है। ये ऐसा है कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो शब्द, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होकर, संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होकर, जो शब्द संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होकर, जो शब्द संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होकर विशेषता बताए, विशेषता बताए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण कहलाते हैं। विधेय विशेषण, ऐसे शब्द विधेय विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया सबकी? ठीक है, कि विधेय विशेषण क्या होता है?
हम पढ़ेंगे कि विधेय विशेषण क्या होता है। तो विधेय विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होकर विशेषता बताएं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के बाद में सुंदर शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द विधेय विशेषण है। जबकि रीमा शब्द क्या है, संज्ञा भी इसको कहते हैं, विशेषण भी इसको कहते हैं, या उद्देश्य भी इसी को कहा जाता है। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब लोगों की। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे। एक हमने पढ़ा कि विधेय विशेष विशेषण क्या होता है, और एक हमने पढ़ा कि विधेय विशेषण क्या होता है। 1-2 सेंटेंस हम लोगों को आपको लोगों को बता रहे हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, जैसे हम एक लिखते हैं, ये लिख गया, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते थे इसका। आगे चलेंगे हम लोग। जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस हमने लिखा, उदाहरण लिखते हैं, ये दोनों पहचानने के उदाहरण लिखते हैं। और उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे, हमने लिखा गीता सुशील गृहिणी है। गीता क्या है, सुशील गृहिणी है। ठीक है, सोहन दुष्ट है। सोहन क्या है, सोहन दुष्ट है। सोहन क्या है, सोहन दुष्ट है। ध्यान से देखेंगे दोनों सेंटेंस और बताएंगे किसमें विशेष विशेषण है और किसमें विधेय विशेषण है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आप लोगों को। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, दीनू दुर्बल व्यक्ति है। दीनू कैसा व्यक्ति है, तो दीनू दुर्बल व्यक्ति है। तीनों में बताएंगे किसमें विशेष विशेषण है और किसमें विधेय विशेषण है। ध्यान से देखेंगे, गीता सुशील गृहिणी है। किस प्रकार की, सुशील गृहिणी है। देखेंगे गीता शब्द क्या है, तो गीता शब्द संज्ञा है। ठीक है, क्या संज्ञा के पहले कोई विशेषण शब्द आया, नहीं आया। सुशील क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, विशेष विशेषण है या कि विधेय विशेषण है, ये भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि गृहिणी शब्द भी किस प्रकार का, कौन सा शब्द है, तो गृहिणी शब्द में भी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अच्छा, तो अब बताएंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में विधेय विशेषण होगा कि उद्देश्य विशेषण होगा। क्योंकि हमने बताया कि संज्ञा शब्द के पहले अगर प्रयुक्त होता है विशेषण शब्द, तो वो विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि संज्ञा शब्द के बाद प्रयुक्त होता है विशेषण शब्द, तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ तो संज्ञा शब्द के, देखो संज्ञा शब्द यहाँ लिखा है, संज्ञा शब्द के पहले भी विशेषण शब्द है, और यहाँ देखो विशेषण संज्ञा शब्द के बाद भी विशेषण शब्द है। दोनों जगह है कि नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में कौन सा विशेषण हो सकता है, सोचें एक बार 2 मिनट के लिए, बिल्कुल सोच के बताएंगे। एक बार अपने मन में सोचेंगे। ठीक है, मन में सोचेंगे अपने एक बार। बताएंगे एक बार, सभी लोग सोच के बताएंगे। ठीक है, बोलेंगे एक बार, सभी लोग बताएंगे।
इन तीनों में बताएंगे। ठीक है, 2 लाइनें हैं आप लोगों के लिए, अगर आप सब लोग सुनना चाहें तो जरूर बोलेंगे हम कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। ठीक है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। ठीक है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो देखेंगे इन 3 सेंटेंस को और सेंटेंस में बताएंगे कि कौन सा विशेष विशेषण है और कौन सा विधेय विशेषण है। गीता सुशील गृहिणी है। हमने बताया कि संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त हर एक शब्द विशेषण कहलाता है और वो विशेषण विशेष विशेषण कहलाता है। अगर संज्ञा शब्द के बाद कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। लेकिन यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें संज्ञा के बाद भी विशेषण लिखा हुआ है और संज्ञा के पहले भी विशेषण लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ध्यान रखना, अगर विशेष विशेषण या विधेय विशेषण छांटने को आ जाए, ठीक है, छांटने को आ जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे, पीछे से सेंटेंस को चेक करेंगे। पीछे से अगर पीछे से सेंटेंस चेक करते हैं, अगर सबसे पहले संज्ञा आ गया, देखेंगे सबसे पहले क्या आया है, संज्ञा आया है और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है क्या, विशेषण। क्या प्रयुक्त हुआ है, विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अर्थात इस शब्द में संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है। इस कंडीशन में इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें उद्देश्य विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। समझ में आ रहा है? हमने बताया संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त हर एक विशेषण विशेष विशेषण कहलाता है। इस प्रकार के विशेषण को चेक करने के लिए हम लोग सेंटेंस को पीछे से देखते हैं। अगर संज्ञा शब्द के पहले विशेषण आया है तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। सेम नीचे वाले सेंटेंस में देखो, सोहन शब्द क्या है, सोहन शब्द क्या है, तो सोहन शब्द संज्ञा है। ठीक है, सोहन शब्द क्या है, संज्ञा है। दुष्ट शब्द क्या है, ध्यान से देखेंगे, दुष्ट शब्द क्या है, तो दुष्ट शब्द है विशेषण। क्या है, विशेषण है। लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण तो है क्योंकि दुष्ट गुणवाचक विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण है। तो इसलिए चेक करने के लिए ध्यान से देखेंगे, पीछे से सेंटेंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले विशेषण शब्द ही मिल जा रहा है। क्या संज्ञा मिली, पहले नहीं मिली, पहले विशेषण ही मिल जा रहा है। इसलिए यह किस प्रकार का विशेषण शब्द है, तो यह विधेय विशेषण है। कौन सा विशेषण है, यह विधेय विशेषण है। ध्यान से देखेंगे, हमने बताया कि संज्ञा शब्द के यदि पहले कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है तो वह विशेष विशेषण कहलाता है। लेकिन संज्ञा शब्द के बाद अगर कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है, नीचे वाले में संज्ञा के शब्द के बाद विशेषण शब्द है, तो यह विधेय विशेषण कहलाता है। और सेंटेंस को पीछे से चेक करते हैं, यहाँ देखो संज्ञा मिला, संज्ञा के पहले विशेषण था, इसीलिए उद्देश्य विशेषण हुआ। लेकिन यहाँ संज्ञा नहीं मिला, केवल विशेषण मिला और संज्ञा पहले मिली, संज्ञा के बाद विशेषण है, इसलिए यहाँ उद्देश्य विशेषण हुआ। कौन सा विशेषण, उद्देश्य विशेषण। नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे, पीछे से सेंटेंस को चेक करते हैं तो सबसे पहले क्रिया, क्रिया के बाद में हमको क्या मिल रहा है, व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति संज्ञा है और संज्ञा के पहले गुणवाचक विशेषण लगा है, ये क्या है, ये विशेषण है। लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, तो संज्ञा शब्द के पहले आया है विशेषण, संज्ञा शब्द के पहले आया है विशेषण, इसलिए यह विशेषण किस प्रकार का विशेषण है, तो यह विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। समझ में आया? संज्ञा शब्द के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण, संज्ञा शब्द के पहले विशेषण शब्द आए तो विधेय विशेष विशेषण, और संज्ञा के बाद अगर विशेषण शब्द आता है जैसे सेकंड वाले सेंटेंस में, तो कौन सा विशेषण होगा, तो कौन सा विशेषण होगा, तो होगा विधेय विशेषण। इन 3 सेंटेंस से सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया है, तो एक बार क्लास को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, और हम आगे चलते हैं विशेषण के प्रकार पे। किस पे चलते हैं, हम लोग हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग डालेंगे हम लोग, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार।
अगर कभी भी यूपीपी की एग्जाम में आ जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो वहाँ आयोग ने 4 प्रकार के विशेषण को सही माना है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विशेषण सही होते हैं, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के विशेषण शब्द होते हैं, और इन 5 प्रकारों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, 5वां प्रकार। ठीक है, इन 5 प्रकारों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि विशेषण के 5 प्रकार होते कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे लिखेंगे, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला विशेषण कौन होता है? पहला होता है गुणवाचक विशेषण। समझ में आया? दूसरा विशेषण का प्रकार कौन सा होता है? तो दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से रूप, रंग, आकार, दशा का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और जिन विशेषण शब्दों से मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और तीसरा आता है संख्यावाची विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और चौथा प्रकार कौन सा होता है? तो चौथा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण, और चौथा पढ़ते हैं सार्वनामिक। सर्वनाम शब्दों से जिन विशेषणों का प्रयोग होता है वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, कौन से विशेषण? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आगे चलेंगे हम लोग। 5वां होता है जो हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसका जिक्र नहीं किया जाता, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण की सही पूछा जाए तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, लेकिन अभी तक 4 ही सही माना है, इसलिए तुम लोग 4 ही सही लगाना। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाची विशेषण। ठीक है, चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, चलते रहो अपनी मंजिल पर, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो आप चलना सीख जाएंगे। मेहनत करते रहें। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्लास बहुत ही बेहतरीन थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।